हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ कोडिंग। दिस इज़ नॉट एनीथिंग डिफरेंट बट जस्ट अ वे टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर को ये बताने का तरीका कि किस स्विच को कितनी देर तक ऑन रखना है, कितनी देर बाद उसे ऑफ कर देना है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को बताते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आता है तो चलिए मैं समझाता हूँ। अब देखो, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर सिर्फ दो ही डिजिट्स को समझता है, जिन्हें हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, ज़ीरो और वन। अब बेसिकली ये कोई डिजिट्स नहीं है, ये होती है पोजीशन ऑफ द स्विच इन द ट्रांजिस्टर्स, जो हेल्प करती है हमारे कंप्यूटर को रन करने में। अब जब भी हमें अपने कंप्यूटर पे कुछ भी काम करवाना होता है तो हम उसे देते हैं इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, और फिर हमारे इस कंप्यूटर को अपने अंदर के लगे जो स्विच हैं उनको ऑन या ऑफ करना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर पे गए और आपने वहाँ पे जाकर के व्हाट्सएप खोला, तो जो कंप्यूटर है वो उस प्रोग्राम को रीड करेगा जो व्हाट्सएप के प्रोग्रामर्स ने प्रोग्राम किया हुआ है, और फिर उसको रीड करके वो अपने स्विचेस को ऑन या ऑफ करेगा। अब देखिए, जिस तरह से हम लोग आपस में बात करते हैं, हम दोनों आपस में एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। कंप्यूटर हमारी बातें नहीं समझ सकता है, उसे तो सिर्फ स्विचेस दिखाई देते हैं जिनको या तो उसे ऑन करना है या तो उसे ऑफ करना है। अब इन स्विचेस की सिर्फ दो ही स्टेट्स होती हैं, या आप इन्हें ऑन कर सकते हैं या आप इन्हें ऑफ कर सकते हैं। अब आप इन स्विचेस को ऐसे बीच में नहीं टिका सकते हैं, जैसे कई लोग बीच में टिका देते हैं। मैं भी बचपन में स्विचेस को ऐसे बीच में टिका देता था, पर यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये एक बार में या तो ऑन होते हैं या फिर ये ऑफ होते हैं, और यही रीज़न है कि ये सिर्फ दो ही रिस्पॉन्स को लेता है, या तो ऑन या फिर ऑफ। और जब ये ऑफ पोजीशन में होता है तो हम उसी पोजीशन को कहते हैं ज़ीरो, और जब ये ऑन पोजीशन में होता है तो हम उसे कह देते हैं वन। इस तरह बहुत सारे स्विचेस को मिलाकर हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करवाते हैं ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे लिखने हैं चार नंबर्स लाइक ज़ीरो, वन, टू एंड थ्री। अब मैंने ये चारों नंबर लिखवाने हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो मैं कहूँगा ज़ीरो ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो वन इज़ वन, वन वन इज़ टू एंड वन ज़ीरो इज़ थ्री। और इसी तरह से हम बाकी के और भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और इसी रिप्रेजेंटेशन को, ये जो ज़ीरो वन से मिलकर के जो वर्ड्स बनते हैं, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स, बाइनरी लैंग्वेज। तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि हम ज़ीरो वन की फॉर्म में ना लिखकर हम ये इफ़ एल्स और फॉर लूप, वाइल लूप का यूज़ क्यों करते हैं, और कंप्यूटर इन सब चीज़ों को समझ कैसे जाता है। तो अब इस चीज़ को मैं आपको इस तरह समझाऊँगा कि जैसे कि मान लीजिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो वो अगर कभी गए फ्रांस के पीएम से मिलने के लिए, और वहाँ पर जाकर के वो उनसे कुछ बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या हमारे जो पीएम हैं वो फ्रांस जाने से पहले फ्रेंच सीख कर जाएँगे? नहीं, वो हायर करेंगे एक ट्रांसलेटर को, जो हमारे हमारी लैंग्वेज को फ्रेंच में कन्वर्ट करके उनको समझाएगा, और फ्रेंच लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें समझाएगा। तो इसी तरह से हमने भी अपना एक पर्सनल ट्रांसलेटर जो है अपने पास में हायर करके रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या काम करता है कि हम अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, और कंपाइलर उस प्रोग्राम को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बता देता है, और फिर कंप्यूटर समझ जाता है कि हाँ ठीक है, हमें ये सब प्रोग्राम मिला हुआ है, और हमें अपने ये स्विच जो है ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं, वो सब वो समझ जाता है। तो अब अगर मैं अपने फंडामेंटल क्वेश्चन पे वापस आ जाऊँ कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ कोडिंग, तो कोडिंग कुछ भी नहीं है गाइस, जस्ट आपको एक प्रोग्राम को किस तरह से लिखना है, और क्या-क्या उसमें सिंटैक्स यूज़ होंगे, और किस तरह से आपको सिंटैक्स को लिखना है, किस तरह से उनके अंदर की वैल्यूज़ आपको देनी है, बस उसी चीज़ को हम कोडिंग कहते हैं। अब जैसे कि अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, तो आप जिस तरह से अपने घर पे बात करते हैं, आप कहीं न कहीं आप
उस तरह से बाहर, अब जैसे किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू में बैठते हैं तो उस तरह से बात नहीं करते हैं। तो ऐसे ही आपका जैसे घर पे बात करने का तरीका अलग होता है और कहीं बाहर प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ में या फिर आप कहीं किसी और से मिलते हैं तो उनसे बात करने का तरीका अलग होता है। इसी तरह से हमारा कंप्यूटर से बात करने का तरीका अलग होता है। उस बात करने के तरीके को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग करने को हम बोलते हैं कोडिंग। अब कोडिंग में सिर्फ सिंटैक्स ही नहीं होते हैं, कोडिंग में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल कोडिंग के अंदर लॉजिक बिल्डिंग होती है। आपको लॉजिक बनाना पड़ता है कि किस तरह से हम किस प्रोग्राम को लिख रहे हैं और किस तरह से ये उस प्रोग्राम को हमारा कंपाइल करके कंप्यूटर को बताएगा। तो जस्ट यही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जिनको हम कोडिंग के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कोडिंग किसे कहते हैं, कोडिंग क्या होती है। तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि कोडिंग क्या होती है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।